नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और एक बड़ी खबर, मील में मिलावट। मील जो भोजन होता है बच्चों को देने वाला, यह ऐसा दौर रहा जब कोरोना का संकट रहा और कोरोना के संकट के बीच में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जो बच्चों के लिए खाना पहुंचाया जाता है उसकी जगह सूखा खाना दे दिया जाए, जैसे कि अन्य जो सामान है सूखे राशन की दे दिया जाए। 285 करोड़ रुपए का यह पूरा मसला है, जिसमें अब मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है सभी कलेक्टरों को और जानकारी मांगी है कि आखिर ये सूखा राशन जो 65 लाख बच्चों को बांटा गया था उसकी सच्चाई क्या है। एक सभी कलेक्टरों से इसकी जानकारी मांगी गई है, जिसमें दाल है, तेल, चिक्की और ज्यादातर जिलों में ये घटिया राशन मिलने की शिकायतें मिली है। अब सवाल यह है कि सरकार ने तो अपनी तरफ से पूरा पैसा दिया था, लेकिन बाकी कहां है पैसा। तो इस बात को लेकर अब एक बड़ी बहस भी छिड़ने वाली है और सरकार ने जब पत्र लिखा है तो फिर समझ आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग पत्र लिखे गए सभी कलेक्टर को। शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी गई थी, शिक्षा विभाग ने इस पर एक सवाल खड़ा किया और उस शिकायतें मिलने के बाद सभी कलेक्टरों से पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में जो सूखा सामान बांटा गया था बच्चों को वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी थी। और फिर इसके बाद एक्शन में सभी लोग आए। अब यदि मसला बड़ा होता है तो फिर ईओडब्ल्यू को यह सौंपा जा सकता है। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहा है मेरे साथ आमिर से समझते हैं। आमिर, क्या है ये पूरा मामला? ये तो हमें याद है कि जैसे ही कोरोना का संकट आया उस बीच में सूखा खाना यानी चिक्की वगैरह बांटी गई थी बच्चों को, लेकिन कहा जा रहा है कि काफी घटिया क्वालिटी थी उसकी। देखिए, यही शिकायत सरकार को लगातार मिल रही थी। कई जिलों से ये शिकायत मिली गई थी कि घटिया क्वालिटी का राशन जो है वो स्कूलों में बांटा जा रहा है मिड डे मील के माध्यम से, और इसी की जांच कराने को लेकर अब सरकार सख्त हो गई है, क्योंकि 285 करोड़ रुपए की राशि का ये घोटाला पूरा सामने निकल कर आ रहा है। छोटी मोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि, इसलिए सरकार सख्त भी है, क्योंकि सरकार अगर ऐसे कामों में लापरवाही बरतने वालों को बख्श देगी तो आगे और बड़ी अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर भी लगातार देखने को मिल रहा है, चाहे वो राशन माफिया हो, चाहे वो जमीनों के अतिक्रमण कब्जा करने वालों पर कार्रवाई जिस तरह से देखने को मिल रही है। अब वैसे ही स्कूल शिक्षा विभाग में भी अब बड़ी कार्रवाई जल्द देखने को मिल सकती है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने भी नोटशीट भेजी थी। अब उसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने कलेक्टरों को राशन बांटने के मामले में जिस तरह की पैकेट बांटे गए थे उसकी सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है, और इस रिपोर्ट आने के बाद में ये पूरी जांच शासन ईओडब्ल्यू को सौंप देगा, और जाहिर है ईओडब्ल्यू के पास जब मामले की जांच पहुंचेगी और दोषी पाया जाएगा तो ईओडब्ल्यू इस पर एफआईआर भी दर्ज करेगा, और ईओडब्ल्यू एफआईआर दर्ज करेगा तो खुलासा हो सकेगा कि किस तरह से मिड डे मील में 285 करोड़ रुपए की दाल, तेल और चिक्की बांटी गई थी। क्योंकि पूरे प्रदेश भर में स्कूल के माध्यम से बच्चों को वो गरीब तबका शासकीय स्कूलों में पढ़ रहा था जिनको राशन की उस वक्त जरूरत थी। सरकार स्कूल में माध्याह्न भोजन की जगह पर माध्याह्न राशन पहुंचा रही थी। उस माध्याह्न राशन में भी अगर कोई घटिया क्वालिटी का राशन पहुंचाया जाता है तो वो बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने की बजाय नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए सरकार अब इसमें सख्त कदम उठाने जा रही है, और ऐसे मामले के दोषियों पर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने की भी तैयारी कर रही है। कलेक्टर ने मामले की जांच पूरी सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने सभी जिले कलेक्टर से मांगी है। सभी जिला कलेक्टर जब इसकी सत्यापन रिपोर्ट सौंपेंगे तो ये पूरे मामले की जांच अब ईओडब्ल्यू को सौंपी जाएगी, और ईओडब्ल्यू मामले की जांच देखेगा, शासन को बताएगा और उस पर फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ठीक है आमिर, धन्यवाद आपका। मेरे साथ इस वक्त योगेश जी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। योगेश जी, आपका स्वागत है। हमने देखा कि मिड डे मील के नाम पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे, कभी घटिया खाना दिया जाता है। ये एक ऐसा दौर था जब बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचे, लेकिन बच्चों की सेहत प्रभावित ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने तय किया था कि अब सूखा राशन दिया जाए, और सूखे राशन की करीब 285 करोड़ का राशन, जिसमें दाल है, चिक्की है, तेल है, ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए था, उन घरों तक पहुंचाना था जहां बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़े घोटाले की बू आ रही है। क्या, कैसे सुधरेगा ये सिस्टम? नहीं, देखिए मनोज जी, असल में है क्या बात के सरकार प्लानिंग तो शुरू कर देती है, लेकिन दिक्कत ये थी इसकी जो प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए वो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। इस मामले में भी यही हो रहा है। और अभी तो स्थिति ये बनी, चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो स्कूल शालाएं सारी बंद है, तो वो जो मिड डे मील के तहत जो राशन आ रहा है उस राशन का क्या हो रहा है इस पर निगरानी करने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला कोई है नहीं। वो राशन वास्तव में पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा,
हालांकि शहरी इलाकों की बात आप छोड़ लें भोपाल की, लेकिन ग्रामीण अंचलों में तो स्थिति और भी बेकार है। भोपाल के इलाकों में तो शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप मिड डे मील जो जो राशन आ रहा है वो बच्चों तक आप पहुंचाएं। तो कुछ स्कूलों में इसमें काम हो भी रहा है, लेकिन अधिकांश जो स्थिति जो रिमोट अंचल में आप चले जाओ तो चूंकि स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं तो प्रॉपर कई जगह तक राशन पहुंच नहीं पा रहा। राशन स्कूल में रखा रखा भी खराब हो गया, राशन का क्या हो पा रहा है, ये पूरा एक मुझे बड़ा लंबा मामला लगता है। और सरकार ने इसमें एक अच्छा कदम उठाया है, इसकी जांच होनी लेकिन योगी जी, चाहिए। कई दफा होता है कि सरकार की जो योजनाएं बनती है, योजनाएं अच्छी बन जाती है, लेकिन पहले उसके सोचा नहीं जाता कि इसका होगा क्या। अब यदि 285 करोड़ की लागत जो इसमें आई है, 285 करोड़ रुपए जो खर्च हुए, मान लीजिए खराब निकल जाता है, जैसे उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, फिर वही है, जांच चलेगी बरसों बरस, लेकिन जो 285 करोड़ जनता की जेब का था वो तो बर्बाद हो गया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसलिए तो कोई भी प्लानिंग करने के पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा उसका पूरा खाका ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए। सरकार अधिकांश करती क्या है कि लोग लुभावनी घोषणाएं तो कर देती हैं, क्रेडिट तो लेती हैं कि अब हम बच्चों को भोजन देंगे, और अभी तो एक कोई योजना आने वाली है कि हम बच्चों को नाश्ता भी देंगे। जी जी। और इससे भी आगे बढ़ के एक और योजना ये है कि हम बच्चों को अच्छी क्वालिटी की सब्जियां मिले, इसलिए स्कूलों में किचन गार्डन की व्यवस्था भी सरकार शुरू करने जा रही है। हालांकि ये बहुत इंटरनल लेवल, प्राइमरी लेवल पे चीजें हैं ये, लेकिन आप ये सारी बातें करते तो बहुत अच्छे हैं, लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है साहब स्कूल में ही हम सब्जी उगाएंगे। अब आदमी बच्चा स्कूल में पढ़ेगा, सब्जी उगाएगा, टीचर पढ़ेंगे, सब्जी उगाएंगे, और ये सब कैसे पॉसिबल होगा इसका कोई खाका नहीं होता। केवल आप वाहवाही लूटने के लिए या नया प्रयोग करने के लिए आजकल हो यही रहा है। सरकार कुछ कहती है, कुछ नवाचार करने के चक्कर में जो IAS अफसर जो रहते हैं वो अपनी योजनाएं ले आते हैं, सरकार को बता देते हैं, सरकार को जिम जाती है वो लगा देते हैं। लेकिन उन्हीं के एनजीओ फिर इस काम में लग जाते। जी, उन्हीं के एनजीओ फिर इस काम में लग जाते। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा एक प्री प्लान, आपका पास ये तो प्लान है कि किसी एनजीओ को उसको ठेका देना है, लेकिन ये प्लान नहीं रहता है कि इसमें कहाँ गड़बड़ियां होंगी, कौन इसकी मॉनिटरिंग करेगा। वास्तव में जिन उद्देश्यों को लेकर आप ये काम कर रहे हो, अब जैसे सरकार का उद्देश्य ये था कि क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे तो मिड डे मील बंद कर दिया गया था। तो मिड डे मील की जगह उन्होंने सूखा राहत देने की ये स्कीम लेके आए, लेकिन ये कैसे पूरी होगी इस बारे में अभी कोई, कई जगह तो अब जैसे सरकार ने स्कूल में छुट्टियां घोषित कर रखी, भोपाल और भोपाल के आसपास स्कूल लग रहे हैं, लेकिन कई ऐसे अंचल है जहाँ स्कूल ही नहीं खुल रहे। जी जी। तो वहाँ राशन कैसे बैठेगा, कैसे पहुंचेगा, या फिर कई जगह शिक्षकों से ही कह दिया गया अब बेचारा शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाएगा, राशन बांटने जाए। ठीक बात बोल रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। मिलन भार्गव जुड़ गए इस वक्त, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं। मिलन जी, आपका स्वागत है। सरकार की मंशा बहुत अच्छी होती है कि मिड डे मील बच्चों तक पहुंच जाए। ये कोरोना का संकट था, इस बीच में निर्णय लिया गया कि दाल, तेल, चिक्की ज्यादातर जिलों में पहुंचा दिया जाए और बच्चों के घरों तक ये पहुंचे, लेकिन जो सामग्री खरीदी गई वो घटिया थी। अब खुद मुख्य सचिव को पत्र लिखना पड़ा है। क्या आपको लगता है कभी कभी योजना बनाने से पहले सोचा नहीं जाता है? 285 करोड़ का मामला है। अभी गया, सरकार की मंशा बिल्कुल पवित्र है। देखिए, ये बहुत पवित्र काम है, जरूरतमंद बच्चों का राशन पहुंचाना। देखिए, जहां भी शिकायत आई सरकार इसको लेकर बेहद संवेदनशील है और कार्रवाई करने के लिए, आपने देखा है कि मुख्य सचिव ने यदि पत्र लिखा है तो कार्रवाई की मंशा से लिखा है। जांच भी होगी, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, ये तय है कि सुनिश्चित कर लीजिए। तो ये जो यहाँ भी कोई गड़बड़ी पाई गई उन पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। जी, चलिए, अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत भदौरिया जी, आप भी उस क्षेत्र में रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्र है। शहरों में तो मिड डे मील का दाल, तेल, चिक्की बट भी गई होगी, लेकिन कई जगह तो बट नहीं पाई, और जो बटी है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। लिहाजा खुद मुख्य सचिव ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। अच्छी बात यह है कि सरकार की तरफ से संज्ञान लिया गया, लेकिन कई दफा सरकार कोई की भी हो, योजनाएं ऐसी बन जाती जिसके पहले सोचा नहीं जाता। देखिए मनोज जी, समझने वाली बात है कि शिवराज सिंह जी ने पूरी सप्लाइयों की, जितनी सास की सप्लाई थी सबको सेंट्रलाइज कर दिया था। भोपाल से सारी सप्लाई होती थी, स्थानीय स्तर पे अगर सप्लाइयां होती थी तो उसकी मॉनिटरिंग होती थी, स्थानीय स्तर के अधिकारी कर्मचारी उसको बाकायदा देखते थे, अगर गड़बड़ होती थी तो उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते थे। आज ये स्थिति है कि सेंट्रलाइज होने से निश्चित रूप से श्यामला हिल्स के से जब ग्रीन सिग्नल मिलता है उसके बाद ही ये सप्लाई पूरे मध्य प्रदेश में होती है। तो मुख्यमंत्री निवास का इसमें हस्तक्षेप रहता है। जब मुख्यमंत्री निवास का हस्तक्षेप रहता है
तो इसमें फिर किसी को दखल करने की हैसियत नहीं रहती, पाए वो जिलाधिकारी हो या कोई नीचा और अधीनस्थ अधिकारी हो। तो भ्रष्टाचार की जड़ लेकिन सबसे पत्र तो सरकार यानी मुख्य सचिव कौन है? सरकार के ही अंग है ना? जी, मुख्य सचिव तो सरकार का ही अंग है, एक उन्होंने ही पत्र लिखा है। सरकार का अंग है, परंतु सरकार की ये स्थिति है कि अभी शराब से मुरैना में इतने लोग मारे गए, 24 लोग मारे गए हैं। मनोज जी आप देखिए, जगदीश देवड़ा जी आबकारी मंत्री ट्वीट करते हैं, अपनी सोशल साइट पे लिखते हैं कि सहायक आबकारी आयुक्त शैलेश सिंह को हटाया जाता है, परंतु आज तक उनका आदेश जारी नहीं कर पाते। ये क्या मजबूरी है कि जो अधिकारी 14-15 साल से लगातार वहां पे है, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है, आबकारी कमिश्नर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? अगर मंशा शिवराज सिंह जी की भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की है, जो कि है ही नहीं है, 14 साल से उनकी मंशा से जाहिर स्कूल होता के है बच्चों की तरफ से शराब की तरफ जा रहे हैं अजीत जी। मैं चाह रहा हूं, बच्चों का मामला है ये, 285 लाख का मामला, 285 करोड़ का मामला है, जिसमें दाल तेल तील चिक्की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो स्व सहायता समूह के माध्यम से पहुंचाना चाहिए था, लेकिन एजेंसी के माध्यम से पहुंचाया गया। हम इस पर बात कर रहे हैं और एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। 285 करोड़ की दाल तेल और चिक्की पहुंचाई गई थी अलग अलग जिलों में बच्चों के लिए, लेकिन पहले राशन घोटाला इंदौर का देखने को मिला, जिसमें कई बड़ी कार्रवाई की गई है। अब सरकार की नजर इस पर पड़ गई है और खुद मुख्य सचिव ने पत्र लिखा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सब हो कैसे जाता है? क्या पहले से जो योजना बनती है उस पर गौर नहीं किया जाता है? अजीत भदौरिया मेरे साथ जुड़े थे, वो कई तरह के आरोप लगा रहे थे। मिलन भार्गव जी, आप अजीत भदौरिया जी को सुन रहे होंगे, कई आरोप लगा दिए उन्होंने। देखिए, आरोप भी मैंने सुने और बहुत संवेदनशीलता के साथ जिस मुद्दे पर बात करनी थी उससे इतर जाके उन्होंने शराब की बात जो उठाई है, तो मैं अजीत भाई को याद दिलाना चाहता हूं, जब कमलनाथ सरकार थी इस समय, तो पोषण आहार को खाकर आप चुनाव प्रचार में लगी थी कमलनाथ सरकार। पोषण आहार को खा गए थे तो आप कहां थे? आपकी बातें कहां थी? और रही अवैध शराब के व्यापार को लेकर, तो अवैध शराब का सबसे बड़ा व्यापार तो दिग्विजय सिंह जी करते थे, क्योंकि उमंग सिंगार जी आरोप लगाते हैं। आपके मंत्रियों ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अवैध शराब का व्यापार यदि कोई कर रहा है तो आपके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो वो पैसा कहां गया? कमलनाथ जी कहां पहुंचा रहे थे? शराब को आप भी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हम बच्चों पर बात कर रहे हैं। बच्चों के बीच में यदि शराब पहुंच जाएगी, अभी देखिए भिंड से एक खबर भी आ रही कि वहां स्कूल में शराब बरामद हुई, बाकायदा स्कूल में फैक्ट्री खुल गई थी। खैर वो अलग मुद्दा है, पर ये बताइए, आप तो इस मामले में अब ईओडब्ल्यू को जांच सौंपे जाने की बात कही जा रही सरकार की तरफ से, क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए, जांच बहुत निष्पक्ष होगी, सरकार बहुत संवेदनशील है। जैसी इस तरह की बातें सामने आई, सरकार बहुत सख्त रवैये के साथ जांच कराने को तैयार है। जैसे जैसे मामले की परतें खुलेंगी, जिन पर कार्रवाई करनी होगी, कोई भी हो, छोटा बड़ा, सब सलाखों के पीछे होंगे। तय है, सरकार संवेदनशील है, मुख्यमंत्री जी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं, कोई भी बचेगा नहीं। लेकिन यदि आरोप जो कांग्रेस के मित्र लगा रहे हैं, वो अपनी गरेवान में जाके जिन्होंने पोषण आहार खाकर सिर्फ अपने बंगलों को चमकाया और भ्रष्टाचार की दुकानें बंद करी। अभी भी केस चल रहा है, कमलनाथ जी पे तलवार लटकी है, कभी भी जेल जा सकते हैं कमलनाथ जी। तैयार रहिए जमानत कराने के लिए। फिर आप रोएंगे कि अभी तो सोनिया और राहुल गांधी जी जमानत पर घूम रहे थे, अब कमलनाथ जी जमानत पर घूमेंगे। तो तैयार रहिए, ये पोषण आहार के पैसे आप खाते होंगे। हमारी सरकार पोषण आहार लेकर आई है और मैं इस पर जवाब लेता हूं अजीत भदौरिया का, लेकिन पहले योगेश जी, हम बात यही कर रहे थे। आप देखिए, बीजेपी वही आरोप है, कांग्रेस के एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए योजनाओं के नाम पर आता है वो इस तरह बर्बाद हो जाता है। ठीक है, जांच होगी, जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, फिर मामला ईओडब्ल्यू में चले जाएगा, जो जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ईओडब्ल्यू में कितने ऐसे मामले जिन पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज तक वो लोग सब बाहर घूम रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर कब कैसे इसमें सुधार होगा? जब योजनाएं बन रही तो उस पर ध्यान क्यों नहीं होता है? नहीं, बिल्कुल मुझे लाख टके का सवाल यही है कि आपने योजनाएं बना दी और योजनाएं इम्प्लीमेंट कैसे हो रही है, इसको भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करना सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है तो एक्शन लेना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक बार यदि गलती हो जाए, 2 बार गलती हो जाए, लगातार गलतियां होना, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है। यदि आप व्यवस्था ऐसी कर दें, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कर दें, ताकि एक बार गड़बड़ी हो जाए तो दूसरी बार गड़बड़ी होने की संभावना खत्म हो जाए, तो ऐसा सिस्टम आप लेके आए, जैसे पीडीएस से जीपीएस सिस्टम लेके आए। ये भी मिड डे मील का मामला एक ऐसा मामला है। अब इसमें आप एक तो इस पूरी व्यवस्था में लगे किसकी मॉनिटरिंग की जाए, इसका एक दूसरा व्यवहारिक पक्ष में आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो मिड डे मील का जो शिक्षकों के पक्ष का मामला जो आता है, अब आप ये देखो कि राशन वितरण हो रहा है स्कूलों में, और राशन वितरण की ड्यूटी किसको लगा दी? शिक्षक की। मतलब शिक्षक स्कूल में जाए, पढ़ाए तो नहीं, राशन वितरण करता फिर। और चूंकि स्कूलों में इस समय बच्चे आ नहीं रहे, तो शिक्षा घर घर जाके राशन बांटे।
तो इस पहलू को भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि आखिर किसकी क्या जिम्मेदारी है, कैसे ये पूरा होगा। इन सब बातों पर एक प्री प्लान काम करके और फिर एक उसको अमली जामा पहनाना चाहिए पूरी की पूरी योजना को। और ये घटिया और ये इस तरह की जो चीजें होती हैं मानक स्तर से कम उसकी जो खाद्य सामग्री सप्लाई की जाती है, वो चाहे पीडीएस में हो चाहे मिड डे मील में हो, ये तो अक्षम्य अपराध है। और मिड डे मील के में तो ये घटिया सामग्री पाई जाती है, तो ये तो आप बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे तो दलिया घोटाला हम जानते हैं कितना बड़ा है, दलिया कितना बड़ा कॉकस काम करता है इसमें। बिल्कुल सही बात है। अभी आपने इंदौर में देखा वो मनीष सिंह जो कलेक्टर, उन्होंने इतना लंबा चौड़ा पूरा का पूरा पीडीएस सिस्टम में जो गड़बड़ियां पकड़ी हैं, तो इस तरह की गड़बड़ियां मिड डे मील में हो रही हैं, तो इस पर तुरंत अंकुश तो लगाना ही चाहिए। और मैंने कहा ना कि ये पूरा का पूरा बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। जी बड़े लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन बच्चों को यदि आप ऐसी घटिया सामग्री वितरित करेंगे और कहेंगे कि हम पोषण आहार दे रहे हैं, पोषण का मतलब क्या होता है? बच्चों के न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से उसका पोषण दिया जाए, और यदि आप घटिया दे रहे हो तो ये तो अपराध है ना इस तरह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। अजीत भदौरिया जी कुछ सवाल उठाए थे मिलन जी ने। अजीत भदौरिया जी, चलिए अजीत जी से मैं बात करूंगा, लेकिन वापस चलता हूं मिलन भार्गव के पास ही चलता हूं। मिलन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन बार बार सवाल निकलकर यही सामने आ जाता है। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे कि पैसा जो लगता है किसी भी योजनाओं के नाम पर, वो हम सबकी जेब से निकल कर आता है। बतौर टैक्स के अलग अलग जो वसूली होती है उससे पैसा आता है, फिर बच्चों को राशन पहुंचाया जाता है। और ये तो बच्चों के राशन की बात है जिसमें घटिया क्वालिटी का राशन दिया गया। अब ये राशन बट गया, कुछ जगह पड़ा हुआ, बाद में आएगा ये सड़ जाएगा, पर पैसा तो बर्बाद हो गया। देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। जनता अपने मेहनत से जो टैक्स देती है, सरकारें उससे योजना बनाकर जनता को ही बेहतर तरीके से लौटाने का प्रयास करती है। देखिए, जिस प्रकार से सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो सरकार की जिम्मेदारी भी है उसको सुधारना। तो सरकार वही संवेदनशीलता के साथ इस पर जांच कराने को तैयार है। जांच शुरू हो भी चुकी है। आप देखिए कि जिस गंभीरता के साथ सरकार के सबसे उच्च अधिकारी ने जिम्मेदारी से पत्र लिखा है, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि कार्रवाई भी होगी और जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए वो भी होगा। देखिए, जनता के पैसों का दुरुपयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो भी जिम्मेदार, देख मीडिया को धन्यवाद देता हूं, मीडिया इस विषय पर चर्चा कर रही है। आप देखिएगा कि जो भी घटिया क्वालिटी का अनाज है वो बच्चों तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा ही अनाज पहुंचेगा, क्योंकि इसको पोषित करने के लिए ही योजना है। तो ये कहां से सवाल बच्चों उठता का है? पोषण ही रुक जाएगा तो फिर कैसे काम बढ़ेगा? अजीत भदौरिया जी, बहुत सारे आरोप आप पर भी लगा दिए थे मिलन भार्गव ने, आपने सुन लिए होंगे, जवाब दे दीजिए। सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पोषित तो शिवराज सिंह जी और उनके मंत्री हो रहे हैं मनोज जी। ये कुपोषण तो रेशो सबसे ज्यादा शिवराज सिंह जी के राज्य में। अब फिर से जंगल राज लौटे आया है। आप देखिए, बलात्कार लगातार होते चले जा रहे हैं। अरे इसको सेंट्रलाइज क्यों किए हुए हो आप? तो कोई अधिकारी, ये पोषण आहार जो है सेंट्रलाइज होगा तो इसमें भ्रष्टाचार होगा। सीधे सीधे श्यामला हिल से पोषण के वो बहते हैं कीड़े, वहीं से भ्रष्टाचार होके निकलता है। कोई भी सप्लाई देख लीजिए आप, पूरी की पूरी शिवराज सिंह जी ने सेंट्रलाइज कर दी। 14-15 मिलन जी क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये आरोप बेबुनियाद है। अपने पे आरोप लगाई ना। उमंग सिंगार जी ने क्यों आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह जी पे? दिग्विजय सिंह जी पे क्या कार्रवाई की आपने? और पोषण आहार के पैसे आपने चुनाव में क्यों खर्च किए थे? कमलनाथ जी ने तो पोषण आहार के पैसे भी खा गए थे और पकड़ाए भी हैं। कि नोटों की गड्डियां कहां पकड़ाई? आपके करीबियों के यहाँ। और श्यामला हिल्स बार बार याद आता है, भूल जाते हैं कि सरकार बदल गई है। क्योंकि पहले जब कमलनाथ जी श्यामला हिल्स पे रहते थे तो भ्रष्टाचार की दुकान चलाते थे और ये लोग जाकर देते थे, इसलिए इनको बार बार श्यामला हिल्स याद आता है। अब इनको याद नहीं आता कि सरकार किसकी चल रही है। शिवराज सिंह जी की सरकार है जिसने योजना लाई भी है और योजनाओं से लाभान्वित करने का जनता। अजीत जी की सरकार चल रही है, भाभी जी की सूटकेस सरकार। सूटकेस दे जाओ, जिलाधीश कलेक्टर एसपी का पद पाओ, खुलेआम रेट लिस्ट लगा दी गई है। ये देखना जो अभी से बुकिंग लिस्ट की तरफ जा रहे हैं। बच्चों के पोषण आहार, बच्चों के पोषण की बात हो रही है, कुपोषण की हो रहा है। पोषण तो सिर्फ शिवराज सिंह जी और उनके मंत्रियों का हो रहा है। मंशा तो उनकी सिर्फ भ्रष्टाचार करने की ना मनोज जी। मैं तो बता रहा हूँ किन किन क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जब तक मंशा साफ नहीं होगी सरकार की, जब तक केंद्रीकरण रहेगा, तब तक कैसे आम जनमानस पर बच्चों का कुपोषण दूर होगा? कुपोषण तो इनके मंत्रियों का और मुख्यमंत्री का, परिजनों का दूर होगा। जब आप व्यवस्था पर ध्यान दे दें, ध्यान तो दिया है सरकार ने, इसीलिए तो लेटर जारी किया है सब कलेक्टर। इसीलिए ये
लगातार अपराध बढ़ गए हैं, चाहे अवैध शराब हो, चाहे कुपोषण हो, अभी इल्लियां निकल रही हैं। आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है। चलिए, कमल राठी इस वक्त जुड़ रहा है मेरे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता है और लगातार स्कूलों में काम भी रहे। कमल जी, आपका स्वागत है। एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, बच्चों को दाल तेल चिक्की बांटने की बात है, 285 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। अब खुद मुख्य सचिव ने पत्र लिखा और जानकारी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये जो राशन बच्चों का मिड डे मील का जो पहुंचना चाहिए था, कुछ तो पहुंचा नहीं है और जो पहुंचा है वो घटिया है। बिल्कुल वैसे राइट टू फूड के तहत भारत सरकार ने जो बनाया है कि हर आदमी तक भोजन पहुंच सके, लेकिन कमल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा राइट टू फूड के तहत भारत सरकार ने यो कानून में प्रावधान किया है कि सबको भोजन प्राप्त हो सके, और मिड डे मील जैसी जिम्मेदारी वाली चीज में इस ढंग की चीज, और इसमें शुरू से कुछ ना कुछ शिकायतें हमेशा ही चली आई है और सरकार कभी भी गंभीरता से मिड डे मील पे काम नहीं कर पाई। हमेशा ही यही शिकायत रहती है कि मिड डे मील में कभी खाना नहीं पहुंचता है, कभी पहुंचता है तो उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है। तो ये तो बहुत ही जांच का विषय है और इस पे गंभीरता से लेके इस पे पूर्णतः ऐसा कुछ है। खुद आगे बढ़कर इसको गंभीरता से लिया है। जी हेलो जी, मुख्य सचिव ने खुद पत्र लिखा है, कलेक्टर को पूछा है जानकारी। सर पत्र तो लिखा है, अच्छी बात है, मुख्य सचिव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने पत्र लिखा है, लेकिन पत्र के साथ उसका फॉलो अप, पत्र बस लिखने से फॉर्मेलिटी या कोई इंक्वायरी कमीशन बना देने से तो काम होगा नहीं सर। प्रमुख सचिव रुचि लेके उसमें अगर जांच कर लें, खुद ही स्वयं वो उच्च अधिकारी हैं, अगर उसकी सही से जांच करके और जो उसमें दोषी पाया जाता है उसे टोटल ब्लैकलिस्ट करें कि जीवन में उसे वापस वो काम ना मिले, तो मुझे लगता है कि थोड़ा डर बैठेगा, तो अगली बार जो काम करेगा वो सही काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर एक मिड डे मील का घोटाला सामने दिखाई दे रहा है। कहा ऐसा जा रहा है कि इसमें जो सामान बच्चों तक पहुंचाया जाना चाहिए था, उसकी क्वालिटी घटिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार के खुद मुख्य सचिव ने इस बात को गंभीरता से लिया, सभी कलेक्टर को पत्र लिखा और शिक्षा विभाग ने इसकी जानकारी मांगी। अब सवाल यह है कि जो पहुंचना चाहिए था वो तो पहुंच गया, 285 करोड़ रुपए इस पर खर्च भी हो गए। अब ये पैसा कहां से वसूल होगा? लेकिन क्या योजना बनाने से पहले ये विचार होता है कि इस योजना को कैसे अमलीजामा पहुंचाया जाएगा? सवाल यही है और इसी सवाल पर बार बार सवाल उठते रहते हैं कि योजना के नाम पर जो चीजें आती है सामने, अब इसमें किसका हाथ होगा, किसको ठेका मिला होगा, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन इंतजार रहेगा कि कब ये मामला यूडब्ल्यू को सौंपा जाता। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए आई न्यूज़ 24।